अब वो सबको देख सकता था, मगर उसको कोई भी नहीं देख सकता था। उसी वक्त शहजादी अपनी सबसे वफादार मुलाजमा से कह रही थी, ये लो कीमती चमड़ा, मेरे मूची के पास जाओ और उससे कहो कि एक बहुत ही खूबसूरत जूतों का जोड़ा तैयार करे। मुलाजमा दौड़कर शहजादी के मूची के पास गई और उसे चमड़ा देकर शहजादी का हुक्म सुनाया। मूची सारे काम छोड़कर जूते बनाने में लग गया। कुछ ही देर में उसने एक इंतहाई खूबसूरत जूतों का जोड़ा तैयार कर लिया और उनको मीज पर सजा दिया। तब सौदागर का बेटा गैबी हालत में उधर आया और उसने वो जूते उठा लिए। कुछ देर बाद जब मूची वहां आया और उसने देखा कि जूते अब वहां मौजूद नहीं हैं, तो वो बहुत परेशान हुआ और उन्हें इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे जूते कहीं न मिले। आखिरकार तंग आकर उसने दूसरी जोड़ी बनाई और शहजादी को महल देने चला गया। शहजादी जो बेताबी से जूतों का इंतजार कर रही थी, बहुत खुश हुई। उसने मूची से जूते ले लिए। इसके बाद उसने जूतों पर सोने चांदी की तारों की कड़ाही और हीरे मोती टांक डाले। सौदागर का बेटा भी वहीं मौजूद था। जैसे जैसे शहजादी काम कर रही थी, उसने भी जूतों पर बिल्कुल वैसा ही काम शुरू कर दिया और शहजादी के साथ जूतों का जोड़ा तैयार कर लिया। फिर वो इन जूतों के साथ घर पहुंचा। घर आते ही उसने अपनी जादुई टोपी और जूते छुपाए और फिर सुकून की गहरी नींद सो गया। अगले दिन उसने शहजादे की खिदमत में वो कीमती जूते पेश किए और कहा, ये है जवाब शहजादी के सवाल का। शहजादा फौरन शहजादी के महल पहुंचा। शहजादी ने कीमती जूता निकाला जो कीमती जवाहरात से जगमगा रहा था। शहजादी ने कहा, ये जूता देख रहे हो, इसकी जोड़ी नहीं है। तब शहजादे ने बिल्कुल वैसा ही जूतों का जोड़ा निकालकर शहजादी को पेश किया और उन्हें शहजादी के पाँव में पहना दिया। वहां मौजूद तमाम लोग तालियां बजाने लगे। तब शहजादी ने कहा, शहजादे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मेरे एक और मसले का हल तलाश करना होगा, तब देखा जाएगा। शहजादा पहले से भी ज्यादा परेशान होकर घर वापस लौट आया। सौदागर के बेटे ने एक मर्तबा फिर शहजादे से वजह पूछी। जब शहजादे ने बताया तो वो बोला, आराम से सो जाएं। सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जादू के जूते पहने और शहजादी के कमरे में पहुंच गया। शहजादी अपनी मुलाजमा से कह रही थी कि वो शाही मुर्ग खाने में जाए और एक बत्ख लेकर आए। मुलाजमा ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसने शाही मुर्ग खाने से सबसे खूबसूरत बत्ख उठाई। सौदागर का बेटा जो वहां गैबी हालत में मौजूद था, उसने भी बिल्कुल वैसी ही बत्ख पकड़ी और वो भी उसके पीछे वापस चल पड़ा। मुलाजिमा ने बतख लाकर शहजादी को दी। शहजादी ने बतख के पर उतार कर उसकी जगह पर हीरे और जवाहरात लगाना शुरू कर दिए। ये सब कुछ देखकर सौदागर के बेटे ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। फिर अगले रोज तमाम मेहमानों के सामने शहजादी ने अपनी बतख शहजादे के सामने रखी और कहा, क्या तुमने मेरी पहेली बूझ ली? फिर शहजादे ने बिल्कुल वैसी ही बतख उसके सामने पेश की और कहा, इसका ये जोड़ है। तमाम मेहमान बहुत मुतासिर हुए। शहजादी बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो मेरी तीसरी पहेली भी है। शहजादा परेशान होकर वापस घर लौटा। सौदागर के बेटे ने उसे कहा कि वो आराम करे। फिर सौदागर के बेटे ने जादुई टोपी और जूते पहने और फौरन शहजादी के कमरे में पहुंच गया। शहजादी नीले समंदर पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो बगी में बैठी और घोड़ों को तेज दौड़ाने लगी। सौदागर का बेटा तेज चलने वाले जूतों की मदद से उसके पीछे उसके साथ साथ था। शहजादी नीले समंदर के साहिल पर पहुंच गई। फिर समंदर को चीख चीख कर पुकारने लगी। समंदर में भूचाल सा आ गया और फिर तेज लहरों पर समंदर दादा उभर आया। उसकी दाढ़ी और बाल सुनहरे थे। वो समंदर से निकलकर बाहर आया और शहजादी के बाल सुलझाने लगा। वो कहने लगा, मेरी प्यारी पूती, मैं एक अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ देर बाद जब वो गहरी नींद सो गया तो शहजादी ने उसके कुछ सुनहरे बाल तोड़ लिए। सौदागर का बेटा जो ये सब देख रहा था, उसने भी बूढ़े के सर से सुनहरी बाल तोड़ लिए। फिर शहजादी वापस महल लौट आई। अगली सुबह जब शहजादा महल आया तो शहजादी ने उसे कहा, क्या तुमने कभी ऐसे सुनहरे बाल देखे हैं? शहजादे ने बिल्कुल वैसे ही बाल शहजादी को पेश कर दिए। तमाम लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी।
और शोर मच गया, वो शहजादा ही है जो शहजादी से शादी करने के काबिल है। फिर शहजादी अपने कमरे में आई। उसने अपनी जादुई किताब की मदद ली कि क्या पहेलियां शहजादे ने खुद बूझी हैं या फिर किसी ने उसकी मदद की है। तब उसे मालूम हुआ कि तमाम पहेलियां बूझने में शहजादे के करीबी मुलाजिम ने उसकी मदद की है। फिर वो वापस आई और कहा, अपने सबसे करीबी मुलाजिम को मेरे पास भेजो। शहजादे ने कहा, करीबी मुलाजिम तो मेरे 13 हैं। शहजादी ने कहा, उन सब को यहाँ बुलवा लो। जब सब मुलाजिम वहाँ पहुँचे तो शहजादी ने पूछा, तुम में से कौन सबसे बड़ा है? सबने एक जुबान होकर कहा, मैं बड़ा हूँ। जब शहजादी के लिए पहचान करना मुश्किल हो गया तो उसने हुक्म दिया कि इन सबको शरबत पिलाया जाए। 12 शीशे के गिलासों में शरबत लाया गया, जबकि 13वां गिलास सोने का था। जब शरबत पेश किया गया तो वो सभी सोने के गिलास पर टूट पड़े। शहजादी अब की दफा भी असल मुलाजिम की पहचान न कर पाई। तब शहजादी ने हुक्म दिया कि तमाम मुलाजिमों को अच्छी तरह खाना खिलाया जाए और उनका महल में सोने का इंतजाम किया जाए। रात को खाने के बाद जब सब मुलाजिम गहरी नींद सो गए तो शहजादी ने अपनी जादुई किताब की मदद से असली सौदागर के बेटे का पता लगा लिया। शहजादी ने उसकी दाढ़ी काट डाली ताकि सुबह उसे फांसी दी जा सके। सुबह जब सौदागर का बेटा उठा तो वो अपनी कटी हुई दाढ़ी देखकर हैरान परेशान रह गया। उसने फौरन अपने हम शक्लों से कहा कि वो सब भी अपनी दाढ़ी काट डालें ताकि शहजादी के लिए असल की पहचान मुश्किल हो सके। जब शहजादी ने देखा कि वहाँ मौजूद तमाम मुलाजिमों की ही दाढ़ियाँ साफ हैं तो वो बहुत मायूस हुई और उसने अपनी जादुई किताब को आग में फेंक दिया। अब उसके पास शहजादे से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता न था और इस तरह दोनों की शादी हो गई। शादी के 3 दिन बाद शहजादे ने अपनी बीवी के साथ वापस अपने मुल्क लौटने का फैसला किया। उसने अपने तमाम मुलाजिमों को वापस जाने का हुक्म दिया। तमाम मुलाजिम जादुई कालीन पर बैठकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए और आखिरकार उसी मकाम पर पहुंच गए जहां उन्होंने अपने घोड़े छोड़े थे। उसने अपने बाकी हम शक्लों को वहां रुककर उसका इंतजार करने के लिए कहा। फिर उसने देखा कि सामने से एक बूढ़ा दौड़ता हुआ आ रहा था। सौदागर के बेटे ने उसे उड़ने वाला कालीन दे दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा बूढ़ा दौड़ता हुआ आया, उसे जादू की टोपी दी और फिर आखिर में आने वाले को तेज चलने वाले जूते दे दिए। इसके बाद वो सब घोड़ों पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हो गए। वो सीधा शहजादी के पास हाजिर हुआ और उसे तमाम किस्सा सुना डाला। शहजादी बहुत खुश हुई कि उसके भाई ने शादी कर ली है। शहजादी ने सौदागर के बेटे से पूछा कि इस काम के बदले में तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। उसने जवाब दिया, मुझे दोबारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। शहजादी ने बहुत कोशिश की कि सौदागर का बेटा कुछ और मांग ले, मगर वो न माना। आखिरकार उसे दोबारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया। कुछ अरसे बाद जब शहजादा वापस अपने महल पहुंचा तो शहजादे की बहन ने उसे सारा वाक़या बयान कर दिया। शहजादा बहुत हैरान हुआ कि क्या ये वाकई वही शख्स है। शहजादी ने कहा, हाँ बिल्कुल ये वही शख्स है। आपकी मदद के लिए मैंने उसे आज़ाद किया था। शहजादे ने फौरी तौर पर उसको पेश करने का हुक्म दिया। जैसे ही सौदागर का बेटा सामने आया, शहजादे ने उससे माफी मांगी। तब सौदागर के बेटे ने उसे बताया कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और जो कुछ मैंने आपके साथ किया, यही सब तो मैंने ख्वाब में देखा था। अगर ये सब मैं उस वक्त बयान कर देता तो शहजादी को जादुई किताब की बदौलत सब मालूम हो जाना था और फिर वो अपनी शर्तें बदल डालती, जिसे आप बूझ न पाते और आपकी जान को खतरा भी लाहक हो सकता था। और ये ख्वाब मैंने अपने वालिद को भी इसलिए न बताया था कि वो मुझे अपनी जान किसी और के लिए खतरे में न डालने देते। आखिरकार वो मेरे बाप हैं। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया है। ये सब सुनकर शहजादा इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बहन की शादी सौदागर के बेटे से करवा दी और इस तरह वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।